बुल्गारिया की मशहूर भविष्यवक्ता रही बाबा वेंगा एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई। इस बार उनके सुर्खियों में आने की वजह है 2024 के लिए की गई उनकी भविष्यवाणियां। दरअसल बाबा वेंगा ने 2024 के लिए कई भविष्यवाणियां की थीं, जिनमें सबसे बड़ी ये कि अगले साल रूस के राष्ट्रपति पुतिन की हत्या की कोशिश हो सकती है और उनका कोई करीबी ही इस घटना को अंजाम देगा, ये भविष्यवाणी भी उन्होंने की थी। ये कहा था कि जो लगातार उनके साथ परछाई की तरह साथ रहता है वही इस काम को अंजाम दे सकता है। दूसरी भविष्यवाणी में उन्होंने कहा था कि अगले साल यूरोप के लिए एक बड़ा देश जैविक हथियारों का परीक्षण यहां पर कर सकता है। तीसरी ये कि 2024 में पूरी दुनिया बड़े आर्थिक संकट का सामना करेगी, जिसकी वजह से कई देशों में तनाव बढ़ सकता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि 2024 में दुनिया को कैंसर और अल्जाइमर जैसी बीमारियों का इलाज मिल जाएगा। आपको बता दें कि 1996 में बाबा वेंगा की मौत हो चुकी है और ये सारी भविष्यवाणियां उनकी मौत से पहले की गई हैं और ये भी देखा गया है कि उनकी की हुई बहुत सारी भविष्यवाणियां वक्त के साथ सच साबित हुई हैं। कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी। देश के कई राज्यों में मौसम तेजी से बदलता जा रहा है। बदलता मौसम सेहत से जुड़ी कई चुनौतियां भी साथ लेकर आ रहा है। सर्दी, जुकाम, निमोनिया, माइग्रेन और ब्लड प्रेशर जैसी समस्याएं बढ़ने लगती हैं। ठंड में सर्दी जुकाम से संबंधित बीमारियां ज्यादा रिपोर्ट की जाती हैं। ये वायरस एक से दूसरे तक आसानी से पहुंच जाता है और इस मौसम में अस्थमा मरीजों को ज्यादा परेशानी होती है। निमोनिया के मामले सबसे ज्यादा ठंड के महीने में देखे जाते हैं। 5 साल से कम उम्र के बच्चों और बुजुर्गों को निमोनिया का सबसे ज्यादा खतरा होता है। कमजोर इम्यूनिटी वालों को ठंड के मौसम में खास ख्याल रखना चाहिए। माइग्रेन की समस्या वालों के लिए सर्दियों का ये मौसम और चैलेंजेस वाला हो जाता है। ठंड में माइग्रेन के ट्रिगर होने का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। ब्लड सर्कुलेशन बाधित होने से परेशानियां बढ़ जाती हैं। ठंड का ये मौसम उन लोगों के लिए भी परेशानी लेकर आता है जिन्हें ब्लड प्रेशर की शिकायत है। तापमान गिरने से रक्त कोशिकाओं में सिकुड़न आती है और नसों और धमनियों से ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित होने से बीपी बढ़ने लगता है। इसीलिए ठंड के इस मौसम में अपना खास ख्याल रखें, बिल्कुल लापरवाही न बरतें और दिक्कत होने पर फौरन डॉक्टर को दिखाएं। जहां तक बात सर्दी जुकाम की है तो वही जो आप कोविड के समय करते थे, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, मास्क, हैंड सैनिटाइजेशन, हैंड हाइजीन, ये आपको सर्दी जुकाम जैसी बीमारियों से भी बचा सकती है। अंजू की घर वापसी हो चुकी है, लेकिन पाकिस्तान में सीमा का पति परेशान है। भारत की अंजू करीब 5 महीने बाद पाकिस्तान से लौट आई है। अंजू का पाकिस्तानी पति नसरुल्लाह उसे वाघा बॉर्डर पर छोड़ने के लिए आया था। नसरुल्लाह ने खुलासा किया कि अंजू अपने बच्चों से मिलने के लिए भारत लौटी है और जल्द ही पाकिस्तान वापस आ जाएगी। उधर पाकिस्तान में सीमा के पति ने पाकिस्तानी हुक्मरानों को चिट्ठी लिखकर उसे वापस लाने का अनुरोध किया है। सीमा के पाकिस्तानी पति ने आर्मी चीफ और पीएम मोदी से गुहार लगाई है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 5 साल के लिए बढ़ा दी है। इससे सरकारी खजाने में 11,80,000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। केंद्र की मोदी सरकार ने इस योजना की शुरुआत 30 जून 2020 को की थी। इसके तहत करीब 80 करोड़ जनता को मुफ्त अनाज दिया जाता है। परिवार के हर सदस्य को 5 किलो गेहूं या चावल हर महीने मिलता है। छत्तीसगढ़ चुनाव प्रचार के समय पीएम मोदी ने इस योजना को आगे बढ़ाने की बात कही थी। आज इसका आधिकारिक ऐलान हो गया। शेयर बाजार आज बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 727 अंक चढ़कर 66,901 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 207 पॉइंट ऊपर चढ़कर 20,096 पर क्लोज हुआ। सराफा बाजार में सोना और चांदी की चमक बरकरार रही। 24 कैरेट गोल्ड ने प्रति 10 ग्राम 62,775 रुपए पर, जबकि सिल्वर ने प्रति किलो 75,750 रुपए पर कारोबार किया। आयकर विभाग ने मुंबई समेत कई शहरों में हिंदुजा ग्रुप के ठिकानों पर छापेमारी की। हिंदुजा ग्रुप पर टैक्स भुगतान नहीं करने का आरोप है। हिंदुजा ग्रुप के बेड़े में इंडसइंड बैंक, हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, अशोक लेलैंड, हिंदुजा हेल्थ केयर लिमिटेड और स्विट्जरलैंड में हिंदुजा बैंक जैसी दिग्गज कंपनियां हैं। दिल्ली की हवा की क्वालिटी में सुधार के बाद ग्रैप 3 हटा दिया गया है। इसके साथ ही BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों पर भी रोक खत्म हो गई है। ग्रैप 3 हटाए जाने के बाद दिल्ली सरकार ने औपचारिक नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके साथ कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन पर लगी रोक भी हटा ली गई है। हल्की बारिश के बाद दिल्ली के एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार हुआ है, जिसे देखते हुए CAQM ने पाबंदी को हटाने का आदेश दिया।